क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके भगवान से सिर्फ एक बात कही है? हे भोलेनाथ, हे भगवान, अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाए तो बस मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैंने कही थी और अगले कुछ सेकंड बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं कोई मेडिकल टॉपिक नहीं, आज मैं सिर्फ एक इंसान बनकर आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी इवांका को स्कूल से लेने जा रहा था। बस उसके स्कूल के पास मैं डिवाइडर के पास सेफली रुका हुआ था। एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन लाइफ नेवर सेंड्स अ वार्निंग। एक स्कॉर्पियो सामने से आ रही थी। अचानक उसके सामने एक बाइक राइडर आ गया। ड्राइवर के पास सिर्फ एक सेकंड का समय था, या तो वो बाइक राइडर को टक्कर मारता या स्टीयरिंग मोड़ देता, और उसने स्टीयरिंग मोड़ दी और बूम। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेरी टाटा पंच ईवी के पड़खच्चे उड़ गए। जब लोगों ने गाड़ी देखी, उनका सबसे पहले रिएक्शन और क्वेश्चन यही था कि उसमें बैठा हुआ आदमी बचा कैसे। सच बताऊं, अगर मैं खुद सिर्फ गाड़ी देखता तो शायद मैं भी सेम सोचता, लेकिन भोलेनाथ की इतनी कृपा थी कि मैं बच गया। मुझे एक खरोच तक नहीं आई, बाइक राइडर भी सुरक्षित था। लेकिन उस एक सेकंड में जब टक्कर हुई, मैंने सच में आंखें बंद कर ली थी। मैंने कोई लंबी प्रार्थना नहीं करी क्योंकि टाइम ही नहीं था। बस एक सेकंड में मैंने ये सोचा, हे भोलेनाथ, अगर आज मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना। शायद हर पिता उस पल यही सोचता। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं जिंदा था। उस दिन मुझे लगा गॉड गेव मी वन मोर चांस। मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं बच गया हूँ। मैंने मान लिया था कि मरूंगा आज तो। फिर मेरी नज़र उस स्कॉर्पियो ड्राइवर पर गई। वह घबराया हुआ था, बार बार कह रहा था कि मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। लोग बोले पुलिस बुलाओ, एफआईआर कर दो, केस कर दो, कंपनसेशन ले लो। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ नोटिस करी, बाइक राइडर जिंदा था। मैंने सोचा अगर उस लड़के ने स्टीयरिंग नहीं मोड़ी होती तो शायद आज एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाता। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, ब्रदर रिलैक्स, पहले पानी पी लियो। मैंने उसे पानी दिया, कोल्ड ड्रिंक दी और पूछा, तुम ठीक हो? शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जिसकी गाड़ी सबसे ज़्यादा टूटी वह उसका हाल पूछ लेगा। बाद मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन नहीं किया, अपने दोस्तों को भी फ़ोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सेफ था। मैं उनको क्यों डराता, उन्हें क्यों परेशान करता? अगर उन्हें पहले मेरी गाड़ी की फ़ोटो दिखती तो शायद पूरी रात नहीं सोते। इसलिए मैंने पहले खुद को संभाला, फिर सबको बताया। अगले दिन मैंने मेरे सबसे अच्छे दोस्त सुधीर शर्मा को फ़ोन किया, उसे बताया। उसने कहा, यार एक बार फ़ोन तो कर देता, मैं सब कुछ छोड़कर आ जाता। मैंने हंसकर बोला, भाई खुशियाँ आपकी, गम मेरे। कुछ देर चुप्पी रही। फिर मैंने कहा, अगर मुझे सच में ज़रूरत होती ना भाई, तो मैं सबसे पहले आपको ही फ़ोन करता। फिर मैंने अपने बहुत पुराने दोस्त गोपाल शर्मा को मैसेज किया, उसको बताया। वे फ़ोन पर इतना भावुक हो गया, उसकी आवाज़ भर आई और उसकी आंखें नम हो गई होंगी। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना अमीर हूँ, बैंक बैलेंस से नहीं लेकिन रिश्तों से। दोस्तों, उस दिन मेरी गाड़ी तो टूट गई, लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटा। उस दिन मौत मेरे बहुत करीब से गुजरी, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया, शायद इसलिए कि मैं आज यह बात आप तक पहुंचा सकूं। आज घर जाइए, अपने माता पिता को गले लगाइए, अपनी वाइफ से कहिए थैंक यू, अपने बच्चों के साथ 5 मिनट्स बैठिए और अपने दोस्त को एक फ़ोन कीजिए बिना किसी मतलब के। क्योंकि कार्स कैन बी रिपेयर्ड, मनी कैन बी अर्नड अगेन, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाए ना तो उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। और आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपकी खबर सुनकर रो पड़ते हैं, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। मैं हूं डॉक्टर ऋषभ। ड्राइव सेफ, लव योर फैमिली एंड नेवर टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। हर दिन भगवान का दिया हुआ एक बोनस डे है, इसलिए हमेशा खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, दूसरों को भी मोटिवेटेड कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।